तो दोस्तों स्वागत है आपका बेन 10 एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 1 के एपिसोड 4 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अजीब सा जानवर एक बेचारे निर्दोष चूहे को मारकर डकार जाता है। फिर इसके बाद वहाँ पर केविन आता है और वह अजीब सा जानवर केविन को बोलता है कि केविन मेरे यार, मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। फिर केविन बोलता है कि मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, जल्दी से बको, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। फिर वह अजीब सा जानवर केविन को कहता है कि मेरे पास वह मशीन है जो तुम्हें चाहिए। इस पर केविन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए। फिर वह अजीब सा जानवर कहता है कि हमें पता चला है कि तुम सारे ब्लैक मार्केट के व्यापारियों को वीडियो मैसेज भेज रहे हो और तुम्हें खास मशीन की जरूरत है जो मेरे पास है। लेकिन केविन उसकी बातों का विश्वास नहीं करता, जिस पर वह जानवर कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं करना तो मत करो। फिर इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगता है तो केविन उसको पीछे से बोलता है कि तुमने मुझे पहले भी कितनी बार धोखा दिया है, तो कोई कैसे विश्वास करेगा। फिर वह अजीब सा जानवर बोलता है कि केविन छोड़ो ना यार, आपस में क्या लड़ना। फिर केविन उससे उस चीज के बारे में पूछने लगता है तो वह कहता है कि वह मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें उस बंदे से मिला सकता हूँ जिसके पास वो है, लेकिन माल ज्यादा लगेगा। फिर इसके बाद हमें बेन, ग्वेन और केविन दिखते हैं, जहाँ पर केविन रस बकेट में कुछ कर रहा होता है और ग्वेन बेन को उनके एक बचपन की फोटो दिखाती है और बेन वह फोटो मजे से देख रहा होता है। फिर वह कहता है कि उस साल की समर वेकेशन भी क्या कमाल की थी, हर वक्त हीरो टाइम। तब उस समय केविन भी सबकी नजरों में एक क्रिमिनल था। फिर केविन कहता है कि नजरिया अभी बदला कहाँ बेन, अभी भी तुम दोनों मुझ पर नजर रखते हो। फिर ग्वेन कहती है कि अगर ऐसा होता तो हम तुम्हें रस बकेट को हाथ भी नहीं लगाने देते। इसके बाद ग्वेन रस बकेट में सामान रखने के लिए जाती है, तभी केविन उसको बाहर ही रोक लेता है और कहता है मैं जरा अभी स्टार्ट करके देख लेता हूँ। और वह रस बकेट में अपना प्लम्बर बैच किसी चाबी की तरह इस्तेमाल करता है और उसे स्टार्ट करता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर बेन कहता है कहाँ जा रहे हो केविन, और फिर बेन उसका पीछा करता है और वह बिग चिल में बदल जाता है। फिर केविन गाड़ी के मिरर में देखता है कि बेन उसके पीछे आ रहा है तो वह उस पर उस गाड़ी से लेजर फायर करता है, जिससे बेन बच जाता है। फिर केविन उस पर एम लगाकर फायर करता है, लेकिन बेन इनविजिबल होकर अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद बिग चिल उस रोड पर बर्फ की चादर बिछा देता है, जिससे केविन की गाड़ी फिसलने लगती है। इसके बाद केविन उस रस बकेट के टायरों में कांटों का इस्तेमाल करता है और वह वहां से बच निकलता है। इसके बाद बिग चिल रस बकेट को ही जमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हमले से रस बकेट पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। फिर केविन रस बकेट के स्पेशल फीचर्स का इस्तेमाल करता है, जिसे मैक्स टेनिसन ने मॉडिफाई किया था, जिससे वह पेड़ों को काटते जाती है। इसके बाद बिग चिल इनविजिबल हो जाता है कि वह केविन को दिखाई ना पड़े, लेकिन केविन उससे ज्यादा होशियार था। वह एक बटन दबाता है जिससे बिग चिल की लोकेशन का केविन को पता चल जाता है। फिर वह बेन पर कुछ स्पेशल टाइप की जाल फेंकता है, जिसमें बिग चिल फंस जाता है और वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद वहाँ पर ग्वेन आती है और बेन कहता है वह मुझे चकमा देकर भाग गया, मैं उस पर भरोसा कैसे कर बैठा, वह झूठा और चोर है। फिर ग्वेन कहती है कि वह पहले ऐसा था, लेकिन अब वह बदल गया है। फिर ग्वेन एक रुमाल निकालती है और कहती है कि मैं इससे उसको ट्रैक कर सकती हूँ। फिर बेन कहता है कि तुमने उसका ये गंदा सा रुमाल रख कैसे लिया। फिर ग्वेन अपनी मैना पावर से उस रुमाल से केविन को ट्रैक करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने उसको ढूंढ लिया। फिर हम देखते हैं कि वह अजीब सा गंदा सा जानवर रस बकेट की जांच कर रहा है और केविन से कहता है कि क्या तुम मुझे यह गाड़ी देने वाले थे, यह तो खटारा है बिल्कुल। फिर केविन अपने प्लम्बर बैच से रस बकेट के फीचर्स उस जानवर को दिखाता है। फिर वह कहता है हाँ, अब काम चल सकता है। इसके बाद वह केविन पर हमला कर देता है और वह केविन पर कुछ ऐसा कर देता है कि केविन हिल भी नहीं पाता। फिर वह केविन को कहता है इसे बेचकर मैं अपना सारा कर्जा चुकाऊंगा और ऐश करूंगा। फिर वह केविन को बड़ी इज्जत से बाहर लेटा देता है।
फिर वह गंदा सा जानवर केविन को बताता है कि मैं यह गाड़ी वल्केनस को बेच दूंगा और वह तुम्हें मार देगा। इतना कहकर वह वहां से भाग जाता है। फिर केविन हिम्मत करके उठता है और उस पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर फेंकता है, लेकिन वह उससे बच जाता है। इसके बाद वहां पर बेन और ग्वेन आते हैं और बेन केविन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वह कह रहा था कि मेरे ग्रैंडपा की रस बकेट वापस ला कर दो। जब वह वापस आएंगे तो वह कहाँ पर रहेंगे। फिर केविन कहता है कि शांत हो जाओ, मैंने रस बकेट के नीचे लोकेशन ट्रैकर लगा रखा है। फिर वह लोग ट्रैकर को ट्रैक करते हुए आते हैं और रस बकेट को ढूंढ लेते हैं। फिर वह लोग देखते हैं कि उस गंदे से जानवर ने उसमें से बहुत सारी प्लमर टेक्नोलॉजी निकाल ली है। फिर वह आपस में ही झगड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी की आने की आहट सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं कि वह वही गंदा सा जानवर आता है और आकर एक और चीज निकालता है और कहता है कि यह तो मैं भूल ही गया था। फिर इसके बाद वह सब लोग बाहर निकल कर आते हैं और उसको घेर लेते हैं, लेकिन उन सबसे बचकर वह भाग निकलता है। इसके बाद बेन एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस गंदे से जानवर को घेर लेता है, लेकिन वह गंदा सा जानवर सभी एको पर अपने नुकीले कांटे उन पर फेंक कर मारता है। इसके बाद वहाँ पर ग्वेन और केविन आते हैं, लेकिन उनके आने से वह जानवर चौकन्ना हो जाता है और उन पर कांटे फेंक कर मारता है, जिससे वह लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर एको उसके सामने आता है और अपनी बहुत सारे क्लोन बनाकर अपनी पावरफुल साउंड वेव से उस पर हमला करता है, लेकिन वह कांटे फेंक कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन साउंड वेव इतनी तेज होती है कि वह कांटे उसके पास वापस आ जाते हैं और वह उसी को लग जाते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद वह लोग उसे बांध देते हैं। फिर बेन कहता है सीधे सीधे बताओ चक्कर क्या है। फिर वह जानवर बताता है कि यह सब केविन का किया धरा है, वह तुम्हारी रस बकेट को चुराकर बेचने वाला था। अच्छा हुआ मैंने इसे पकड़ लिया, इस पर विश्वास मत करो, यह तुम्हें धोखा दे देगा। फिर बेन कहता है हाँ बात तो सही है, तुम बहुत ही खुदगर्ज और लालची इंसान हो, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं है। फिर केविन कहता है कि मुझे अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और उनके साथ वह झगड़ा करके केविन वहां से चला जाता है वल्केनस के पास। वल्केनस उससे कहता है कि केविन 11 मैं तुम्हारे साथ सौदा करूं या तुम्हें मार दूं, क्योंकि पहले भी तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं फंस गया था प्लम्बर के हाथों में और उन्होंने मेरी बहुत खातिरदारी की। फिर केविन कहता है कि छोड़ो यार पुरानी बातों को, चलो अभी सौदे की बात करते हैं। वल्केनस कहता है मेरे पास वह प्लम्बर गैजेट है जो तुम्हें चाहिए, बोलो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे। केविन कहता है कि मेरे पास प्लम्बर के एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार थे, लेकिन वह चोरी हो गए। वल्केनस कहता है कि उधार का सौदा करने आए हो। फिर वह केविन का हाथ पकड़ के नीचे बैठा देता है और कहता है पहले मैं तुमसे अपना पुराना हिसाब चुकता करूंगा। फिर वह एक टेडेनाइट का टुकड़ा निकालता है जो कि एक कीमती और रेयर पत्थर था और वह एक ही बचा था। फिर केविन उस पत्थर को सोख लेता है और वल्केनस के गुलाम उसके ऊपर चढ़कर उस पत्थर को तोड़ने लगते हैं। केविन कहता है कि मेरे साथ तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन यह डिवाइस बेन टेनिसन को दे देना। फिर वल्केनस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी यह मांग पूरी करूंगा। फिर एक आवाज आती है कि यह इसकी ही नहीं हमारी भी मांग है। वहाँ पर होते हैं बेन टेनिसन और ग्वेन टेनिसन। फिर वल्केनस कहता है ओ तुम्हारे दोस्त भी हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर उनकी फाइट शुरू हो जाती है। ग्वेन उन गुलामों को पीट रही होती है और वल्केनस बिग चिल पर एक गन से वार करने वाला होता है कि बिग चिल उसके पीछे से आता है और उसे जमाने की कोशिश करता है। फिर वल्केनस बिग चिल पर एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन वह उसको न लगकर जमीन पर लग जाता है। फिर बिग चिल कहता है कि आखिर तुड़वा ही लिया ना अपना हाथ, क्या फायदा हुआ इसका। वल्केनस कहता है कि तुम नहीं जानते उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। फिर बेन टेनिसन कहता है कि ऐसा करना तो केविन की फितरत है। वल्केनस को लगा कि यह नीला भूत कुछ ज्यादा ही बोल रहा है और वह उसको टोमेटो सॉस खिला देता है, जिसे खाकर वह पीछे हट जाता है और दूसरी तरफ ग्वेन उन गुलामों को बुरी तरह से धो रही थी। फिर वह बेन टेनिसन को उठाता है और कहता है कि मदद करनी है तो मेरी करो। फिर बेन हंसता है और इनविजिबल होकर वल्केनस के अंदर घुस जाता है और उसको जमा देता है।
फिर वल्केनस का सूट बर्फ में जमने के कारण टूट जाता है और हम देखते हैं कि वह तो एक छोटा बच्चा है। फिर ग्वेन केविन को छुड़ाती है और उसको उसके नॉर्मल फॉर्म में लाती है और वहाँ वल्केनस टेडेनाइट के ढेर में खुशी से पागल हो रहा था, तो बेन भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आकर उनके पास जाकर पूछता है कि अब इसका क्या करना है। फिर केविन कहता है कि करना क्या है, हिसाब बराबर हुआ। फिर केविन वह गैजेट उठाता है तो बेन कहता है कि क्या तुम्हें यह गैजेट चाहिए था। इसके बाद केविन उसे बेन को दे देता है और कहता है इसे ऑन तो करो। फिर बेन टेनिसन उसको एक्टिवेट करता है तो उसमें मैक्स टेनिसन का एक मैसेज होता है जिसमें वह बता रहे होते हैं कि अगर तुम यह मैसेज देख रहे हो बेन, तो तुम सही राह पर जा रहे हो। ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि यह काम तुम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें अपनी टीम को और बड़ा करना होगा। तुम्हें अब तक कुछ प्लम्बर बच्चे मिल गए होंगे, तुम्हें और ढूंढने होंगे। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी और मूवी या एनीमे पर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।